हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बां पे कोई गिला नहीं है। उदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। इसीलिए कहना है क्या, भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का। भला का शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला का शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का। कोई सानी नहीं शब्बीरो शब्बर का। पहला बंद, वही हसनैन जिनके जलवों से हर सू जाला है, जिन्हें सब्रो रजा के सांचे में कुदरत ने ढाला है। वो दोनों लाल ज़हरा के कभी जब रूठ जाते थे, खिलौने लेके जन्नत से उन्हें जिब्रील आते थे। खुदा की रहमतें रहती थी हर दम साथ साथ उनके। लिखे हैं यूं तो बचपन के बहुत से वाकयात उनके। सुनो एक वाकया ऐ मोमिनो, वो दोनों लाल ज़हरा के कभी जब रूठ जाते थे, खिलौने लेके जन्नत से उन्हें जिब्रील आते थे। खुदा की रहमतें रहती थी हर दम साथ साथ उनके। लिखे हैं यूं तो बचपन के बहुत से वाकयात उनके। सुनो एक वाकया ऐ मोमिनो तुमको सुनाते हैं। तसव्वुर में जो है तस्वीर माजी वो दिखाते हैं। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है जरा सुनिए। बड़ा दिलचस्प है ये एक अनोखा वाकया सुनिए। रसूल अल्लाह एक दिन शाम को हुजरे से जब निकले, तो करते चहल कदमी फातिमा ज़हरा के घर पहुँचे।
अपनी बेटी के घर जब पहुंचे तो क्या हुआ? अली और फातिमा बैठे हुए थे सहन में घर के। रसूले पाक को देखा तो वो ताजीम को उठे, हुए बेइंतहा खुश वो बड़े नाज़ा थे किस्मत पर कि सरकारे तो आलम महर से तशरीफ लाए घर। बिछा दी एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर, बिछाई एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश हो गए। बिछा दी एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर, हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर, हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर, हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर, हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ और नजराना हमारे भाई की जानिब से मिला है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात, बीबी फातिमा के घर, अपनी बेटी के घर जब आका पहुंचे तो बेटी ने बाबा जान के बैठने के लिए खजूरों की चटाई बिछा दी। उस पर हमारे आका हुजूर ताजदार मदीना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं, बैठ जाते हैं। मौला अली आए, उन्होंने कुछ खजूरें हुजूर के सामने लाकर रखी। आका आप ये खजूरें तब तक खाएं, मैं देखता हूं हसन हुसैन कहाँ हैं। तो देखिए, मेरे आका ने बैठते ही क्या फरमाया, सुनिएगा। दूसरा बंद। अली शेरे खुदा ने कुछ खजूरें पेश की लाकर, तो फरमाया नबी ने हैं कहाँ शब्बीर और शब्बर। कहा ज़हरा ने वो बाहर गए हैं खेलते होंगे, खजूरें आप खाएं वो अभी दोनों गए खाके। ये फरमाया कि बेटी मैं उन्हीं को देखने आया, बगैर उनके मेरी बेटी खजूरें खा नहीं सकता। मोहल्ले में कहीं होंगे अली तुम ढूंढ कर लाओ, मेरे प्यारे नवासों को बुलाकर जल्द ले आओ। वो मुझसे रूठ जाते हैं तो मैं उनको मनाता हूँ, वो हंसकर बात करते हैं तभी मैं चैन पाता हूँ। अली शेरे खुदा उठकर अभी जाने नहीं पाए कि खुश होते हुए हसनैन घर में दौड़ते आए। सलामा कर किया दोनों ने नाना जान को अपने, सलामा कर किया दोनों ने। शुक्रिया, 50 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया। सलामा कर किया दोनों ने नाना जान को अपने, दुआएं दी रसूले पाक ने उस वक्त जी भर के। किया फिर प्यार दोनों को बिठाया पास में अपने, खिलाई और खाई फिर खजूरें शाह
बतहाने। बताओ, खजूरें खाकर आपने नवासों से पूछा, बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है। बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है या तुमको खेल प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें शुक्रिया। कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है बहुत बहुत शुक्रिया। कुरान प्यारा है। नाना ने नवासे से पूछा, ए प्यारे हुसैन, मुझे ये बताओ पूरा दिन आज तुमने कहाँ गुजार दिया खेल में? तुम्हें पढ़ाई अच्छी लगती है या खेल? आप कहने लगे, नाना जान हमें पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान अच्छा लगता है। हम घर में बाबा जान से और अम्मी से पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये खुशी की बातें हो रही थी। पंजतन पाक एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। पंजतन किसको कहा जाता है जानते हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बीबी फातिमा, अली, हसन और हुसैन, ये 5 नाम पंजतन पाक हैं। इनको पंजतन पाक कहा जाता है। तो देखिए ये सब एक ही जगह मौजूद हैं। आका भी हैं, अली भी हैं, फातिमा भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं। और क्या बातें चल रही हैं, सुनिए आगे क्या हुआ। खुशी से बात होती थी, समा था क्या मसरत का, के मरकज रहमतों का था वो घर खातूने जन्नत का। कहा सरकार ने पढ़ने में जी अपना लगाना तुम, ना हरगिज खेल में बच्चों के वक्त अपना गंवाना तुम। कहा बच्चों ने हम अम्मी से और बाबा से पढ़ते हैं, सबक जो हमको मिलता है उसे हम याद करते हैं। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने हम इम्तिहान लेंगे, सवाल हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे। बड़ी अजीब बात है। नाना सवाल पूछ रहे हैं। शुक्रिया, ये 50 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं। नाना कह रहे हैं कि अगर वाकई तुम दिल से पढ़ते हो तो हमारे एक सवाल का जवाब दोगे? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जी नाना जान सवाल कीजिए। आप नवासे से कहते हैं क्या क्या? ये फरमाया रसूले पाक ने हम इम्तिहान लेंगे, सवाल हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे। बताओ बताओ हमें तुम्हें मर्तबे में कौन आला है, बताओ हमें तुम्हें मर्तबे में कौन आला है।
खुदा ने अपने बंदों में किसे बेहतर बनाया है। हुसैन इब्ने अली ने देखिए लब किस तरह खोले, बड़े ही फख्र से तनकर वो नाना जान से बोले, ये सच है ऐ मेरे नाना। क्या जवाब दिया? ये सच है आप, ये सच है आप सारे नबियों में अफजल हैं, बेहतर हैं। शहे कौनो मका हैं आप और महबूबे दावर हैं। ये सच है तुम पे सब जिन्नों बशर ईमान लाए हैं। बशरी ही क्या मलक शजरो हजर ईमान लाए हैं। ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला 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 है। सुना आपने जवाबे हुसैन। नाना अगर आप पूछ ही रहे हैं तो वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सब नबियों में अफजल बनाया है। आप को अल्लाह ताला ने मेराज में अपने पास बुलाकर दीदार भी कराया। आप ने अगर ये सवाल पूछा है तो अगर मर्तबे की बात करें तो नाना हमारा मर्तबा आपसे बड़ा है। ये बचपन की बातें हैं इमाम हुसैन की, कैसे है वो मैं सुना रहा हूं इस आखिरी बंद में, मुलाजा करें कैसे। अली और फातिमा ये बात सुनकर तैश में आए, कहा ये डांट कर लब पर भला ये बात क्यों लाए। अली और फातिमा ने बच्चों को डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की नाना के सामने। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी फातिमा, ए अली मेरे नवाजों को मेरे सामने ना डांटो, मुझे तकलीफ हो रही है। अगर कहा है तो जवाब भी नवासा देगा। हाँ बेटा हुसैन कैसे बताओ तो हमें। तो अली और फातिमा ये बात सुनकर तैश में आए, कहा ये डांट कर लब पर भला ये बात क्यों लाए। सहम कर रह गए शबीरो शब्बर, सहम कर रह गए शबीरो शब्बर, रो पड़े दोनों। पकड़ कर कान डर से हो गए फौरन खड़े दोनों। रसूले पाक ने हजरत अली से फिर ये फरमाया, तुम इनसे कुछ न कहना क्योंकि फिर सदमा हमें होगा। हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा, बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। ये सुनकर एकदम बोले कौन,
ये सुनकर सब हुसैन एकदम ये बोले, ऐ नाना हुसैन एकदम ये बोले, बाप हैं शेरे खुदा मेरे। हुसैन एकदम ये बोले, बाप हैं शेरे खुदा मेरे। मेरे नाना बताओ क्या तुम्हारे बाप थे ऐसे? हमारी माँ नबी ज़ाती है और खातूने जन्नत है। तुम्हारी माँ को हासिल क्या बताओ ऐसी अजमत है। मेरे नाना अभी बेकिबरिया शाहे पैगंबर हैं। बताओ क्या तुम्हारे नाना भी महबूबे दावर हैं? मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है। तुम्हारे नाना पे बोलो कहाँ कुरान आया है? गए नाना हमारे अर्श पर एक पल में आए हैं। तुम्हारे नाना ने भी मर्तबे क्या ऐसे पाए हैं? रसूल अल्लाह ने फिर रसूल अल्लाह ने फिर हंसकर गले से उनको चिपकाया। मसरत से अली और फातिमा का खिल गया चेहरा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। उसे जन्नत मिलेगी जाम वो सर के पाएगा। उसे जन्नत मिलेगी जाम वो सर के पाएगा।